साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस रहस्यमय चेहरे की जिसे आपने मंदिरों के द्वार पर अनगिनत बार देखा होगा, लेकिन कभी उसके पीछे छुपी कथा को सच में समझा नहीं होगा। उस चेहरे की जो ना पूरी तरह राक्षस है, ना पूरी तरह देवता, जो ना केवल भय का प्रतीक है और ना ही केवल शुभ का, बल्कि ये अहंकार को स्वयं खा जाने वाली कथा का जीवित प्रमाण है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कीर्तिमुख की। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लो कि अगर तुम्हें ऐसे रहस्य, पुराणों की अनसुनी बातें और शास्त्रों के गहरे अर्थ जानने में रुचि है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आप सब सच में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखते हो। तो चलिए अब इस अनसुनी और रहस्यमयी कथा को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कीर्तिमुख की कहानी, जो असल में शुरू होती है एक ऐसे दैत्यराज से जिसका नाम था जलंधर। और जलंधर कोई साधारण असुर नहीं था, बल्कि उसका जन्म स्वयं शिव की एक विशेष लीला से जुड़ा हुआ था। क्योंकि पुराणों में वर्णन मिलता है कि एक बार भगवान शिव ने समुद्र की ओर क्रोध से देखा और उनके तेज से समुद्र में एक दिव्य ज्योति गिरी और उसी ज्योति से जलंधर का जन्म हुआ। इसलिए उसका नाम पड़ा जलंधर, अर्थात जल से उत्पन्न हुआ वीर। और क्योंकि उसका जन्म स्वयं शिव के तेज से हुआ था, इसलिए उसमें अद्भुत पराक्रम, तेज और अजेयता थी। और जब वो बड़ा हुआ तो उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, दानव या मानव युद्ध में पराजित न कर सके। और ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया कि जब तक उसकी पत्नी वृंदा पतिव्रता रहेगी, तब तक उसे कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। अब यही वरदान आगे चलकर उसके अहंकार का कारण बन गया, क्योंकि वरदान मिलते ही जलंधर को लगने लगा कि वो स्वयं भगवानों से भी बड़ा हो गया है और उसने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों पर अधिकार जमाने की इच्छा पाल ली। और धीरे धीरे उसका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया, इंद्र का सिंहासन छीन लिया और देवताओं को अपमानित करके उन्हें स्वर्ग से भगा दिया। और जब देवता हारकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे तो जलंधर का गर्व और भी बढ़ गया, क्योंकि उसे लगने लगा कि अब कोई भी उसकी शक्ति को चुनौती नहीं दे सकता। और इसी अहंकार के नशे में उसे किसी दैत्य ने या नारद मुनि ने ये बताया कि कैलाश में माता पार्वती जैसी अनुपम सुंदरी निवास करती हैं, जो स्वयं शिव की अर्धांगिनी है और जिनकी शोभा तीनों लोकों में अद्वितीय है। और जब जलंधर ने ये सुना तो उसके मन में न केवल कामना जगी, बल्कि उसका अहंकार भी जाग उठा कि जब मैं तीनों लोकों का स्वामी बन सकता हूँ तो शिव की पत्नी पर भी मेरा अधिकार होना चाहिए। और उसने मन ही मन ये ठान लिया कि वो पार्वती को प्राप्त करके शिव को नीचा दिखाएगा। और फिर उसने अपने विश्वास पात्र दूतों को बुलाया, जिनके नाम पुराणों में राहु और केतु या कुछ कथाओं में माया और कापालिक बताए गए हैं, और उनसे कहा कि कैलाश जाओ और शिव को ये संदेश दो कि जलंधर तीनों लोकों का स्वामी है और पार्वती अब उसकी होनी चाहिए। और यदि शिव ने इनकार किया तो ये उसकी कमजोरी मानी जाएगी। और जब ये दूत कैलाश पहुंचे और उन्होंने ये संदेश महादेव को सुनाया तो महादेव क्रोधित तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने लीला के माध्यम से संसार को एक गहरा संदेश देने का निश्चय किया और अपने ललाट से एक भयानक रूप प्रकट किया, जिसकी आंखें अग्नि की तरह दहक रही थीं। मुख इतना विशाल था कि मानो पूरी सृष्टि को निगल लेगा और दांत ऐसे थे जैसे वज्र के बने हों। और महादेव ने उसे आदेश दिया कि जो भी यहाँ दुष्ट उद्देश्य से आया है उसे तुरंत भस्म कर दो। और जैसे ही वो भयानक प्राणी दूतों की ओर बढ़ा तो दूत भयभीत हो गए और अपनी भूल स्वीकार करके महादेव की शरण में गिर पड़े। और वैसे आप सब तो जानते ही हैं कि शरणागत की रक्षा करना शिव का धर्म है, इसलिए उन्होंने उस प्राणी को रोक दिया। लेकिन उस प्राणी की भूख शांत नहीं हुई थी, क्योंकि वो भूख स्वयं अहंकार और लोभ की अग्नि से उत्पन्न हुई थी। तब महादेव ने उससे कहा कि यदि तुम्हारी भूख शांत नहीं हो रही है तो अपने ही शरीर को खा जाओ। और उसी क्षण वो अद्भुत और प्रतीकात्मक दृश्य घटित होता है, जब वो प्राणी अपने पैरों से लेकर धड़ तक स्वयं को खा जाता है और अंत में केवल मुख शेष रह जाता है। और उसी मुख को देखकर महादेव प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हारा नाम कीर्तिमुख होगा, अर्थात कीर्ति से उत्पन्न हुआ मुख, और तुम मेरे गणों में श्रेष्ठ माने जाओगे और हर मंदिर के द्वार पर विराजमान रहोगे, ताकि जो भी यहाँ प्रवेश करे उसका अहंकार, उसका अंधकार और उसकी अशुभ प्रवृत्तियां यही नष्ट हो जाएं। और यहीं से कीर्तिमुख केवल डर का प्रतीक नहीं, बल्कि रक्षा, शुद्धि और आत्म विजय का प्रतीक बन जाता है। शिल्प शास्त्रों में इसे काल भी कहा गया है, जो समय, मृत्यु और परिवर्तन का संकेत देता है।
और यही कारण है कि भारत, नेपाल, जावा और बाली के प्राचीन मंदिरों के द्वारों पर आपको कीर्ति मुख के अनेक रूप दिखाई देते हैं। कहीं वो सिंह जैसा है, कहीं राक्षस जैसा और कहीं केवल आंखें और दांत दिखाई देते हैं। लेकिन संदेश एक ही है कि अपने भीतर के अहंकार को खा जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। और अगर हम इस कथा को आज के जीवन से जोड़कर देखें, तो जलंधर का अहंकार हमें ये दिखाता है कि शक्ति, सुंदरता और वरदान जब विवेक के बिना मिलते हैं तो वे विनाश का कारण बन जाते हैं। और कीर्तिमुख की कथा हमें ये सिखाती है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं, लोभ और अहंकार का दास बनकर धीरे धीरे स्वयं को ही नष्ट करने लगता है, अपना सुख, अपनी शांति और अपने संबंध, सब कुछ। और शिव की ये लीला हमें ये समझाती है कि मुक्ति का मार्ग बाहर के शत्रु को हराने से नहीं, बल्कि अपने भीतर के राक्षस को पहचानकर उसे समाप्त करने से खुलता है। इसलिए अगली बार जब तुम किसी मंदिर के द्वार पर कीर्तिमुख को देखो, तो उसे केवल डरावना चेहरा मत समझना, बल्कि उसे एक गुरु के रूप में देखना, जो बिना बोले कह रहा है कि मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपना अहंकार यहीं छोड़ दो। और मेरे साथियों, अगर तुम्हें ऐसे और गहरे रहस्य, पुराणों की अनसुनी कथाएं और शास्त्रों के अर्थ जानने हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर बताना कि कीर्तिमुख और जलंधर की इस पूरी कथा को सुनकर आप सब क्या नया सीखने को मिला, क्योंकि तुम्हारा एक कमेंट ही मुझे अगला ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। और याद रखना, कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि जीवन में उतारने के लिए होती है। और कीर्तिमुख की कथा हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ी विजय बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। हर हर महादेव दोस्तों, धन्यवाद।